Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum and good morning. I am Dr. Adina Anwar, Deputy Director at Professional Development Center, Dow University of Health Sciences. I am associated with American Heart Association for life-saving skills since 16 years. I welcome you all on behalf of Dow University of Health Sciences in today's session about the awareness of cardiac arrest and importance of CPR. Today we learn that how to recognize the victim of cardiac arrest and how to perform CPR. First of all, हमें ये awareness लेनी है कि what is cardiac arrest. Cardiac arrest क्या है? In very simple words, cardiac arrest क्या है? When heart stop beating normally. क्या है? अचानक से दिल की धड़कन का बंद हो जाना. ठीक है? When heart stop beating normally and abnormal activity generates within the heart, and because of this abnormal rhythm or activity क्या होता है कि victim becomes pulseless or breathless with no response at all. ठीक है, कार्डियक अरेस्ट का विक्टिम है और वो जब कोलैप्स होता है तो उसका क्लियर कट साइन क्या है कि नो पल्स, नो ब्रीदिंग, नो रिस्पॉन्स टू ऑल. द वर्ल्ड हेल्थ डेटा सेज कि जो कार्डियक अरेस्ट है वो क्या है? इट इज अ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस. इट कैन हैपन्स एनीवेयर, एनी टाइम एंड कैन हिट ऑल एज ग्रुप. ठीक है, किसी को भी किसी भी वक्त हो सकता है, हेल्दी और अनहेल्दी, मेल और फीमेल. ठीक है, और दूसरा बात यह कि अगेन अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ डेटा, थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइंग बिकॉज ऑफ दिस कार्डियक अरेस्ट डेली. इतना आपका मोर्टेलिटी रेट हाई है बट द सर्वाइवल इज वेरी लो. ठीक है, सर्वाइवल रेट लो क्यों है? अगेन उसी डेटा में ये शो किया हुआ है कि प्री हॉस्पिटल लाइफ सपोर्ट इंटरवेंशन की लैकिंग है. बायस्टैंडर हैव नो आइडिया दैट व्हाट टू डू. ठीक है, अगर कोई पेशेंट आपके सामने कोलैप्स होता है तो आप जमा तो सब हो जाते हैं बट नोबडी नोज व्हाट टू डू. करना क्या है? दिस इज द अवेयरनेस. हमें अवेयर होना है कि व्हेन अ पेशेंट कोलैप्स, सडनली कोलैप्स होता है और बिकम पल्सलेस और अनरिस्पॉन्सिव, आपके बात करने पे कोई जवाब नहीं दे रहा, इट मीन्स कि वो कार्डियक अरेस्ट है और यू हैव टू परफॉर्म. क्या परफॉर्म करना है? CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन. इफ अ पेशेंट कोलैप्स इन फ्रंट ऑफ यू, आपने कार्डियक अरेस्ट को रिकॉग्नाइज करना है और CPR परफॉर्म करना है. बिकॉज एट दिस पॉइंट व्हेन अ पर्सन कोलैप्स, early recognition and prompt intervention is the key of success to save life. क्या है? आपने फौरी तौर पर उसको तशखीस करना है कि ये कार्डियक अरेस्ट है और फौरन तिब्बी इमदाद देनी है. ठीक है, इन केस अगर कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट है और आपको CPR परफॉर्म करना है, देन देयर इज नो नीड कि वो कोई मेडिकल प्रोफेशनल होगा, देयर इज नो नीड कोई इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होगा. आपने बेयर हैंड से CPR परफॉर्म करना है. टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग कि कार्डियक अरेस्ट क्या है, हमारे रिस्पॉन्सेस क्या होने चाहिए, एक छोटी सी वीडियो है, बहुत वायरल हुई थी, वो मैं आपसे शेयर कर. असातिज़ा की ट्रेनिंग के दौरान ही नियाज अहमद लेक्चर दे रहे थे. इसी दौरान उन्हें दिल की तकलीफ हुई और वो जमीन पर गिर गए. नियाज अहमद को तिब्बी इमदाद के लिए फौरी तौर पर करीबी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल ने मौत की तस्दीक कर दी. सोशल मीडिया सारिफीन ने नौजवान उस्ताद की नाक. ठीक है, क्या हुआ कि टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग में ये एक छोटा सा क्लिप लेकर आई थी आपके लिए. इससे क्या पता चला? आपने देखा कि जो उसके बाय स्टैंडर्ड थे, उसके साथ जो उसके कलीग थे, वो फौरन इंटरवेंशन कर सकते थे बट उन्हें नहीं आइडिया था कि क्या करना था. और हॉस्पिटल पहुंचने तक क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि ये ऑलरेडी डेड हैं. ठीक है, हमने अर्ली रिकग्निशन से, प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन से इस टीचर की जान बचाई जा सकती थी
but because of lack of awareness, no pre-hospital life saving skills awareness, और ये हुआ कि उस टीचर की डेथ हो गई। अब हमने क्या करना है, अगर हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि दिस इज द विक्टिम ऑफ कार्डियक अरेस्ट, तो हमने क्या परफॉर्म करना है, सीपीआर। अब सीपीआर क्या है, सी इट इज अ सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर, इसमें हम कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं और विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोसीजर वी रीस्टोर सर्कुलेशन एंड ब्रीदिंग बाय प्रोवाइडिंग चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन। ठीक है, अब मैंने जिस तरह हमने ये वीडियो में देखा कि कोई पेशेंट कोलैप्स हुआ है तो हमें उसको क्या करना है, सीपीआर करना है। तो सीपीआर में क्या क्या करना है, हमने चेस्ट कंप्रेशन प्रोवाइड करनी है एंड सेकेंडली क्या करना है, उसे ब्रीदिंग देनी है, वेंटिलेट करना है। और टू रिस्टोर सर्कुलेशन एंड वेंटिलेशन वी प्रोवाइड चेस्ट कंप्रेशन एंड ब्रीदिंग। अब उसकी कुछ जो है किस तरीके से हमने चेस्ट को कंप्रेस करना है, क्या करना है, वो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, वो हम उसको वॉच कर। कौन सा वाला, ऊपर क्या, व्हाट इज सीपीआर? एक मुझे वो हैंड माइक भी मिल जाए। हेलो, व्हाट इज सीपीआर? सीपीआर सीपीआर क्या है, मैंने अभी आपको बताया, कुछ है आइडिया क्या है सीपीआर? इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर, और इसमें हम क्या करते हैं, टू रिस्टोर सर्कुलेशन एंड ब्रीदिंग वी प्रोवाइड चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन। ठीक है, ठीक है, दिस इज द CABD ऑफ CPR। जब भी हम CPR परफॉर्म करेंगे तो हमने मेंटेन करनी है सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन कैसे मेंटेन होगी, बाय मींस ऑफ चेस्ट कंप्रेशन। ठीक है, चेस्ट को हम करेंगे टू रीस्टोर द सर्कुलेशन। एयरवे क्या है कि आपने एयरवे को मेंटेन करना है बाय ओपन अप द माउथ को ओपन करेंगे और एयरवे को मेंटेन करेंगे। ब्रीदिंग हमने प्रोवाइड करनी है, इसमें 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद हम 2 ब्रेथ देते हैं। हाउ टू प्रोवाइड ब्रेथ और हाउ टू गिव द चेस्ट कंप्रेशन, वो भी हम आपको हैंड्स ऑन में सब सिखाएंगे कि किस तरह से परफॉर्म करना। ठीक है, लास्ट में डीफिब्रिलेशन। डीफिब्रिलेशन क्या होता है, वेरी स्टार्ट मैंने आपको बताया था कि हार्ट में एक एबनॉर्मल एक्टिविटी जनरेट हो जाती है, उसको हम मोस्टली क्या है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। उस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, जो यूज़ करते हैं AED जो यूज़ करेंगे, उससे हम जो विक्टिम है उसे डीफिब्रिलेट करेंगे। टू एबॉलिश द एबनॉर्मल रिदम वी यूज़ डीफिब्रिलेटर, एंड दिस इज़ द CABD ऑफ CPR। सर्कुलेट मेंटेन करना है, सर्कुलेशन को अपने क्लियर करना है, एयरवे को ब्रीदिंग प्रोवाइड करनी है, एंड सबसे लास्ट में जब आपके पास हेल्प आ जाती है हमने डीफिब्रिलेट करना है। नीचे, अच्छा, ये सब स्टेप्स आपने बहुत अच्छी तरह से याद करने। आपने जैसे देखा आप कि कोई पेशेंट विक्टिम जो है या कोई पर्सन कोलैप्स होता है, ठीक है, गिर गया फौरन आपके सामने, ठीक है, अगर एक सेफ साइड है, अगर कोई इसकी कोई आपने देखा वो हमारे जो टीचर की वीडियो हमने शेयर की वो तो क्लासरूम था, इट्स अ सेफ, बट कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आग लगी हुई है, बर्निंग बिल्डिंग है, रोड साइड है, या कहीं फायरिंग हो रही है, इट्स नॉट अ सेफ प्लेस कि आप वहाँ जो है वो CPR प्रोवाइड करें। ठीक है, तो मेक श्योर द सीन सेफ्टी, आपने विक्टिम को जो है वो सेफ साइड पर लेकर आना है बिफोर स्टार्टिंग द चेस्ट कंप्रेशन। जब भी हम चेस्ट कंप्रेशन या हम CPR स्टार्ट करेंगे, मेक श्योर द सीन सेफ्टी, सीन शुड बी सेफ। सबसे पहला पॉइंट याद हो गया, अब हम इसको बार बार रिवाइज भी करेंगे। नंबर 1 पॉइंट क्या है कि सीन शुड बी सेफ। सेकंड, चेक रिस्पॉन्स। अच्छा, इस चेक रिस्पॉन्स क्यों ज़रूरी है? जो भी विक्टिम हमारे सामने कोलैप्स हुआ है,
क्या हर विक्टिम कार्डियक अरेस्ट का हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमने उसके रिस्पॉन्स चेक करने हैं, और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो विक्टिम है कार्डियक अरेस्ट का, उसमें रिस्पॉन्स होगा? नो रिस्पॉन्स एट ऑल। जब आप उसको चेक करेंगे बाय टैपिंग द शोल्डर, आप कहेंगे भाई कौन है आप, नाम क्या है आपका, आवाज़ आ रही है, तो देयर इज़ नो रिस्पॉन्स एट ऑल, कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, विक्टिम का कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा इन केस ऑफ कार्डियक अरेस्ट। बट इन केस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया या अदर किसी कंडीशन की वजह से वो कोलैप्स होता है, तो वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आपको देगा, बट कार्डियक अरेस्ट का विक्टिम जो है वो आपके हिलाने पे कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। शाउट फॉर हेल्प, जब आपको क्लियर हो गया कि ये विक्टिम जो था वो कार्डियक अरेस्ट का विक्टिम था, अब आपने क्या करना है, आपने इतने सारे लोग जो जमा हो गए उनसे किसी को पॉइंट आउट करना है, आप जो ब्लैक ड्रेस में हैं, आप जो रेड दुपट्टा में, प्लीज़ आप जो है वो एम्बुलेंस को कॉल कर दें टू ब्रिंग एम्बुलेंस विद AED। लास्ट में हमने कहा था डिफिब्रिलेटर। जब हमारे पास हेल्प आएगी, हेल्प के लिए हम कॉल करें तो डिफिब्रिलेटर के लिए हम कहेंगे कॉल एम्बुलेंस विद AED, ठीक है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर की नीड क्यों है? उस एबनॉर्मल रिदम को एबॉलिश करने के लिए। मीनवाइल जब तक कि वो हेल्प आती है, हमने चेस्ट कंप्रेशन करनी है, बट उससे पहले हम कॉल दे देंगे, हेल्प की कॉल देंगे। क्या कॉल देनी है? कॉल एम्बुलेंस विथ AED। क्या हर एम्बुलेंस जो हमारे पास इस एरिया में काम कर रही है सब में AED होगा? तो हमने स्पेसिफिकली किसको कॉल करनी है? 1122 याद कीजिएगा, ठीक है। 1122 रेस्क्यू सर्विसेज, उस एम्बुलेंस में जो है वो AED अवेलेबल है। सेकेंडली अमन एम्बुलेंस, ठीक है, आपने 1122 को कॉल करनी है या अमन को कॉल करनी है, कॉल एम्बुलेंस विथ AED। अब आपने हेल्प की कॉल दे दी है, आपने चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करना है। चेक पल्स, अब हमने कॉल कर दी, अब पल्स भी चेक कर लें कि पल्स चेक करेंगे, उसका भी हम आपको बताएंगे कि पल्स कौन सी चेक करनी है। जो कार्डियक अरेस्ट का जो विक्टिम है और इमरजेंसी में जो हम पल्स चेक करते हैं वो कौन सी पल्स है? कैरोटिड पल्स कहाँ चेक करेंगे? आप जो है वो ट्रेकिया पे अपनी फिंगर प्लेस करनी है और उसको स्लाइड करना है, ठीक है। वहाँ पे हमें पल्स जो फील होगी कैरोटिड पल्स, इफ़ पल्स इज़ प्रेजेंट और नॉट, वो हम डिक्लेयर करेंगे। अब मैं कितनी देर तक पल्स चेक करेंगे? लेस देन 10 सेकेंड्स, ठीक है। ऐसे नहीं हाथ रखना है और हटा लेने के पल्स नहीं है, आपने काउंट करना है 1001, 1002, लेस देन 10 सेकेंड में आपने देखना है कि पल्स है या नहीं है, ठीक है। आपको 10 सेकेंड्स हो गए और आपको कोई पल्स नहीं मिली, तो आपने अब क्या करना है? चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करनी। कितनी चेस्ट कंप्रेशन देंगे? कितनी? 30 चेस्ट कंप्रेशन देनी है, फॉलोड बाय 2 ब्रेथ्स। 30 चेस्ट कंप्रेशन और 2 ब्रेथ्स। इसके हम कितने साइकिल्स करेंगे? 5 साइकिल्स। 5 साइकिल्स ऑफ CPR, जो चेस्ट कंप्रेशन के 5 साइकिल्स एंड 2 ब्रेथ्स, ठीक है। और हमने टोटल 5 साइकिल्स करने हैं और शुड बी कंप्लीटेड इन 2 मिनट्स, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखिएगा, क्योंकि अगर हमने इसको नहीं किया तो हमारे CPR का या चेस्ट कंप्रेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। 5 साइकिल्स शुड बी कंप्लीटेड इन 2 मिनट्स, ठीक है। और रेट ऑफ CPR कितना होना चाहिए? 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है जब भी हम किसी विक्टिम का CPR करते हैं। चेस्ट कंप्रेशन उसको देंगे तो कंप्रेशन रेट शुड बी 100 to 120। अच्छा, इसमें है ओपन अप द एयरवे, हेड टिल एंड चिन लिफ्ट। अगर उसका एयरवे ओपन नहीं होगा तो हम जो ब्रेथ उससे देंगे वो इफेक्टिव नहीं होगी। तो ओपन अप द एयरवे एंड गिव 2 ब्रेथ्स। सबसे पहला पॉइंट चेक रिस्पॉन्स के लिए ये लिखा है कि आपने शोल्डर को टैप करना है, किसी और बॉडी पार्ट का जिक्र नहीं है। क्यों? मे भी आपके आने से पहले या कुछ इस तरह से हुआ है कि वो पेशेंट जो है उससे कोई इंजरी हुई थी, अगर हम इसे हिलाएंगे, ज़्यादा मूव करेंगे उसका चेक रिस्पॉन्स करने के लिए, तो इंजरी वर्स हो सकती है।
तो अगर यहाँ पे शोल्डर लिखा है तो हमने सिर्फ शोल्डर को ही टैप करना है टू चेक द रेस्पॉन्स ऑफ विक्टिम। कॉल इमरजेंसी, कंफर्म करना है कार्डिक अरेस्ट को बाय चेकिंग द पल्स, आई हैव टोल्ड अर्लियर। अच्छा, इसमें एक और चीज़ थी, अगर आपको मैंने बताया कि जो कार्डिक अरेस्ट है वो इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल एजेस, बच्चों को भी हो सकता है, एडल्ट्स को भी हो सकता है, मेल और फीमेल को। एडल्ट में हम चेक करेंगे कैरोटिड, और बच्चों में हमने कौन सी पल्स चेक करनी है? इन्फेंट जो 1 ईयर तक के बच्चे होते हैं उसमें ब्रेकियल पल्स चेक करेंगे। ये सब पॉइंट्स ठीक है। अभी जब है ड्यूरिंग द हैंड्स ऑन सेशन, जब हम इसको आपको बताएंगे कि वेयर टू प्लेस द हैंड्स और हैंड पोजीशन क्या होगी और प्रॉपर प्लेसमेंट किस तरह से करनी। चाइल्ड का BLS है, चाइल्ड को जो है वो भी कार्डिक अरेस्ट का विक्टिम हो सकता है, बट इसमें फ्यू डिफरेंसेस हैं कि हमने जब 2 रेस्क्यूअर में परफॉर्म करेंगे तो 15 चेस्ट कंप्रेशन के बाद हमने 2 ब्रेथ्स डिलीवर करनी। और ये है कि डिपेंड्स अपॉन द चाइल्ड, अगर चाइल्ड जो है वो वैसे तो 2 हैंड CPR होता है, चाइल्ड अगर थिन है और उसका बॉडी वेट इतना नहीं है तो सिंगल हैंडेड CPR भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। सेम इन्फेंट मे बी द विक्टिम ऑफ कार्डिक अरेस्ट, और इन्फेंट में हमने कौन सी पल्स चेक करनी है? ब्रेकियल पल्स। और जो हम इन्फेंट का CPR है वो लिटिल बिट डिफरेंट होता है, इसमें हम हैंड्स के बजाय फिंगर्स यूज़ करेंगे, विद द हेल्प ऑफ 2 फिंगर्स प्रोवाइड चेस्ट कंप्रेशन। अच्छा, इसमें ब्रीदिंग जो है वो हम देते हैं विद दी हेल्प ऑफ फेस मास्क, और समटाइम्स जो है अगर हमारे पास हेल्प आ जाती है विद दी हेल्प ऑफ एम्बो बैग जो है वो हम विक्टिम को ब्रेथ दे सकते हैं। बट इन केस अगर आपके बहुत क्लोज रिलेशन में है और आपको पता है कि कोई इस तरह की पैथोलॉजी नहीं है, कोई उसको कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, देन माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी दे सकते हैं। कवर द जो माउथ है, कवर माउथ ऑफ द विक्टिम को कवर करेंगे हम अपने माउथ से और पिंच करेंगे नोज़ को एंड डिलीवर करेंगे ब्रेथ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि अगर विक्टिम जो है कार्डिक अरेस्ट का बताया कि कहीं भी हो सकता है, लास्ट में हमारी एक स्लाइड है और वो उसमें हम बताएंगे कि चोकिंग का विक्टिम जो है अगर उसकी चोकिंग रिलीव नहीं होती देन द पर्सन गोज इनटू कार्डिक अरेस्ट। ठीक है, अगर चोकिंग रिलीव नहीं होती और वो कार्डिक अरेस्ट में चला जाता है, बिकम अनरिस्पॉन्सिव, तो हमने उसको भी क्या करना है? CPR प्रोवाइड करना है, चेस्ट कंप्रेशन एंड ब्रीदिंग अंटिल द हेल्प अराइव। ठीक है, तो कुछ अवेयरनेस हुई कि क्या है कार्डिक अरेस्ट, क्या है? दिल की धड़कन का अचानक से बंद हो जाना। ठीक है, और उस पॉइंट पे अगर हम रिकग्नाइज करते हैं कि ये पेशेंट कार्डिक अरेस्ट का पेशेंट है, तो हम क्या है हमारा आज की मैसेज क्या है? अर्ली रिकग्निशन एंड प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन। प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन में क्या है कि आपने देन एंड देयर इफ़ यू रिकग्नाइज द विक्टिम ऑफ कार्डिक अरेस्ट, स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन एंड ब्रीदिंग। ठीक है, तो टेक होम मैसेज क्या है कि लर्न CPR, लर्न करना है CPR बिकॉज द बीट ऑफ द हार्ट इज लाइफ। ठीक है, जो हार्ट बीट है वो क्या है? लाइफ। तो लर्न CPR टू सेव लाइफ, लर्न CPR टू रिटर्न लाइफ। थैंक यू वेरी मच।